दोस्तों, विचारों का हमारे मन और शरीर पर होने वाले व्यापक प्रभाव का वर्णन जेम्स एलन द्वारा लिखी पुस्तक एज ए मैन थिंकeth में है। उन्होंने इस पुस्तक में बताया है कि आप कैसे सिर्फ विचारों की मदद से स्वयं को बदल सकते हैं। ये किताब 1903 में प्रकाशित हुई। इस किताब में एलन ने विचारों की ताकत और उसके इस्तेमाल के बारे में बताया है। इसमें बताया गया है कि कैसे इंसान अपनी जिंदगी में अच्छे बुरे हालातों का सामना करता है। इंसान अपनी जिंदगी को फिर से बना सकता है और अपने हालात बदल सकता है। ये किताब विचारों के सही इस्तेमाल और उसकी ताकत को बताती है। इस किताब को 7 चैप्टर्स में बांटा गया है। नंबर 1, विचार और चरित्र। एक आदमी जैसा अपने दिल में सोचता है वैसा ही होता है। उसका चरित्र उसके विचारों का परिणाम होता है। जैसे बीज के बिना पौधा नहीं उग सकता, वैसे ही आदमी का हर काम उसके विचार के छिपे हुए बीज से निकलता है। काम विचार का फूल है, खुशी और गम इसके फल हैं। हमारे मस्तिष्क के विचार ने ही हमें बनाया है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर किसी आदमी के दिमाग में बुरे विचार आते हैं तो दुख उसके पीछे वैसे ही आता है जैसे पहिए बैल के पीछे आते हैं। और अगर कोई अच्छे और शुद्ध विचार दिमाग में लाता है तो खुशी उसकी परछाई की तरह उसके पीछे आती है। इंसान नियम से बढ़ता है, ना कि धोखेबाजी से, और उसका असर विचारों की दुनिया में भी वैसा ही है जैसे दिखने और छूने वाली चीजों की दुनिया में। एक महान और भगवान जैसा व्यक्तित्व किसी मौके या एहसान की बात नहीं है, बल्कि ये सही सोच के लिए लगातार की गई मेहनत का फल है। आदमी खुद से बनता है या बिगड़ता है। विचारों के हथियार रखने की जगह पर ऐसे हथियार बनाता है जिससे वो खुद को बर्बाद कर लेता है। वो उन औजारों का इस्तेमाल भी करता है जिनसे वो खुद के लिए खुशी और शांति का स्वर्ग जैसा महल बनाता है। विचारों के सही चुनाव और इस्तेमाल से इंसान पूर्णता की तरफ बढ़ता है, और बुरे विचार के गलत इस्तेमाल से वो शैतान से भी नीचे गिर जाता है। इन दोनों चीज़ों के बीच इंसानों के सभी किरदार आते हैं और इंसान ही इनको बनाता है, और वही उनका मालिक भी है। ताकत, समझदारी, प्यार और अपने विचारों के मालिक होने के नाते इंसान के पास हर हालात की चाबी है, और उसके अंदर कुछ ऐसा है जिससे वो जो चाहे बन सकता है। बहुत ढूंढने और खोदने से सोने और हीरे मिलते हैं, और इंसान खुद से जुड़ा हर सच ढूंढ सकता है अगर वो अपनी आत्मा की गहराई तक जाए। वो अपने चरित्र को बनाता है, जिंदगी को ढालता है और अपनी किस्मत को बनाता है। नंबर 2, परिस्थितियों पर विचार का प्रभाव। एक इंसान का दिमाग एक बगीचे की तरह होता है जिसकी समझदारी से खेती की जा सकती है, या उसे जंगली बन जाने दिया जा सकता है। अगर उसमें जरूरी बीज नहीं डालेंगे तो उसमें बहुत से बेकार बीज गिर जाएंगे और अपनी तरह के पौधे उगने लगेंगे। जैसे एक माली अपने बाग की रखवाली करता है, उसे बुरे बीजों से दूर रखता है और जिन फल फूलों की उसे जरूरत होती है उन्हें बड़ा करता है। इसी तरह इंसान भी अपने दिमाग से सभी खराब, बेकार और अशुद्ध विचारों को निकालकर सही, काम के और शुद्ध विचारों के फल और फूल लगा सकता है। इसी तरीके को अपनाकर एक इंसान आज नहीं तो कल ये पता लगाता है कि वो ही अपनी आत्मा का माली है और अपनी जिंदगी का निर्माता है। साथ ही वो ये भी समझता है कि कैसे दिमाग के विचार उसके किरदार, हालात और किस्मत को बनाते हैं। विचार और किरदार एक ही है, जैसे किरदार सिर्फ वातावरण और हालातों से ही ढूंढा और बनाया जा सकता है। इंसान की जिंदगी की बाहरी हालत उसकी अंदरूनी हालत से जुड़ी हुई होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि एक वक्त में इंसान के हालात उसके पूरे चरित्र को दिखाते हैं, बल्कि वो हालात उसके उस वक्त के कुछ विचारों से जुड़े होते हैं। इंसान हालातों से घिरा रहता है जब तक वो खुद को बाहरी हालात का जीव मानता है, पर जब हमें एहसास होता है कि वो एक रचनात्मक ताकत है और वो हालातों की छुपी हुई मिट्टी और बीजों को आदेश दे सकता है, तब वो खुद का असली मालिक बनता है। जिस भी इंसान ने एक लंबे समय तक आत्मनियंत्रण की प्रैक्टिस की है, वो जानता है कि हालात विचारों से ही बनते हैं, और उन्होंने ये हमेशा ध्यान दिया है कि उनके हालातों का बदलाव बिल्कुल उनकी बदली हुई मानसिक हालत के बराबर है। हर विचार का बीज जो दिमाग में डाला जाता है और वहीं अपनी जड़ें फैलाता है, वो खुद ही मौके और हालात बनाते हैं। अच्छे विचारों से अच्छा फल मिलता है और बुरे विचारों से बुरा फल मिलता है, और इंसान अपनी इस फसल से खुशी और दुख दोनों पाता है। कोई भी इंसान किस्मत और हालातों के अत्याचार से नहीं, अपने विचारों और इच्छाओं के आधार पर जेल जाता है, और कोई शुद्ध दिमाग का इंसान अचानक किसी बाहरी दबाव की परेशानी से जुर्म नहीं करता, बल्कि अपराधी विचार चुपचाप दिल में पनपते रहते हैं।
और मौका मिलते ही अपनी ताकत दिखाते हैं। हालात इंसान को नहीं बनाते, वो उसे खुद से मिलते हैं। आदमी वो आकर्षित नहीं करते जो वो चाहते हैं, बल्कि वो जो वो खुद हैं। उनके हौसले और महत्वाकांक्षा हर कदम पर नाकाम हो जाती है, पर उनके अंदरूनी विचार और इच्छा खुद ही बढ़ती रहती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। लोग अपने हालातों को सुधारने के लिए उत्सुक रहते हैं, पर खुद को सुधारना नहीं चाहते, इसलिए वो बंधे रहते हैं। जो आदमी खुद को सजा देने से नहीं सिकुड़ता, वो कभी भी उस चीज को पाने में फेल नहीं हो सकता है जिस पर उसका दिल आता है। यहाँ तक कि वो इंसान जिसका मकसद सिर्फ दौलत कमाना है, उसे बहुत से बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक आदमी है जो बदकिस्मती से बेहद गरीब है। वो अपने आसपास और घर की सुविधा में सुधार के लिए बहुत परेशान है, फिर भी वो अपने काम से किनारा कर लेता है और ऐसा सोचता है कि वो अपने मालिक को धोखा दे सकता है क्योंकि उसकी पगार कम है। ऐसा इंसान एक सीधी सी बात नहीं समझता, जो कि असली सफलता का सिद्धांत है, और न ही अपनी बदकिस्मती से बाहर निकलने के लिए तैयार है, बल्कि इस तरह के गलत विचारों से खुद को और गहरी बदकिस्मती की ओर ले जाता है। एक अमीर आदमी जो अपने लालच की वजह से एक दर्द भरी और लगातार बढ़ने वाली बीमारी का शिकार है, वो उससे छुटकारा पाने के लिए बहुत सा पैसा भी देने के लिए तैयार है, परंतु वो अपनी लालची इच्छाओं का बलिदान नहीं देगा। ऐसा इंसान स्वस्थ होने के लायक नहीं है, क्योंकि उसने एक स्वस्थ जीवन का पहला सिद्धांत नहीं सीखा है। यहाँ एक मालिक है जो धोखे से मजदूरी देने से बचना चाहता है ताकि वो ज्यादा मुनाफा कमा सके, और अपने मजदूरों की दिहाड़ी भी कम कर देता है। ऐसा आदमी भी सफलता पाने के लायक नहीं है, और जब वो नाम और पैसे से कंगाल हो जाता है तो हालातों को जिम्मेदार मानता है, ये समझे बिना कि उसकी ऐसी हालत का वो खुद जिम्मेदार है। हालात बहुत उलझे हुए हैं, विचारों की जड़ बहुत गहरी है, और खुशियों के हालात हर इंसान के साथ बदलते रहते हैं। इसमें आदमी की पूरी आत्मा की हालत उसकी जिंदगी के बाहरी पहलू से नहीं पता लगाई जा सकती है। एक आदमी को कई बार ईमानदार होकर भी दुख का सामना करना पड़ सकता है, और एक आदमी बेईमान होकर भी कई बार दौलत कमा सकता है, पर अक्सर ये माना जाता है कि एक आदमी अपनी ईमानदारी की वजह से फेल होता है और दूसरे लोग अपनी बेईमानी की वजह से सफल होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि बेईमान आदमी लगभग पूरी तरह से भ्रष्ट है और ईमानदार इंसान अच्छा है। गहरे ज्ञान और खुले अनुभव की रोशनी डालने से इस तरह का फैसला गलत पाया जाता है। बेईमान इंसान में ऐसी कुछ खूबियां हो सकती हैं जो औरों में न हों, और ईमानदार इंसान में ऐसी बुराइयां हो सकती हैं जो दूसरों में न हों। ईमानदार इंसान अपने ईमानदार विचारों और कामों के अच्छे नतीजे पाता है। इसी तरह बेईमान इंसान भी खुशियां और गम पाता है। अच्छे काम और विचारों से कभी बुरे नतीजे नहीं मिल सकते हैं। दुख हमेशा गलत विचार का असर होता है। दुख का सही इस्तेमाल है बेकार और अशुद्ध को खत्म कर देना। जो इंसान शुद्ध है, दुख उसके लिए खत्म हो जाता है। एक आदमी तब तक सही नहीं रह सकता है जब तक कि वो खुश, स्वस्थ और सफल ना हो, और खुशियां, स्वास्थ्य और सुरक्षा एक आदमी की अंदरूनी और बाहरी सराउंडिंग के संतुलन का परिणाम होती हैं। एक आदमी सोचता है कि विचारों को राज रखा जा सकता है, पर ऐसा नहीं है। वो लगातार आदत बनती जाती है, और आदत ही हालात बनती है। जैसे नशे की आदत ही बर्बादी और बीमारी का कारण बन जाती हैं। किसी भी तरह के अशुद्ध विचार भ्रमित आदतें बन जाते हैं, जिससे भटकने वाले हालात बनते हैं। डर और शक के विचार से कमजोर और डरने वाली आदतें बनती हैं, जिनसे फेल होने के हालात बनते हैं। आलसी विचारों से गंदगी और बेईमानी की आदतें बनती हैं, जो बदबूदार और भिखारीपन के हालात बनाती हैं। नफरत और निंदा करने वाले विचार इल्जाम और मारपीट की आदतें बनाती हैं, जिनसे चोट और दर्द के हालात बनते हैं। लालची विचारों से अपना फायदा सोचने की आदतें बनती हैं, जिनसे और ज्यादा परेशानी के हालात बनते हैं। दूसरी तरफ सुंदर विचारों से दयालु आदतें बनती हैं, जिनसे उज्जवल हालात बनते हैं। शुद्ध विचारों से शांत रहने और आत्मनियंत्रण की आदत बनती है, जिनसे शांति के हालात बनते हैं। साहसी विचारों से इंसानी आदतें बनती हैं, जिनसे सफलता और आज़ादी के हालात बनते हैं। एक आदमी सीधा अपने हालातों को नहीं चुन सकता, पर वो अपने विचारों को चुन सकता है, और इस तरह वो अपने हालातों को शक्ल दे सकता है। नंबर 3, स्वास्थ्य और शरीर पर विचार का प्रभाव। शरीर दिमाग का नौकर है। वो दिमाग के काम को पूरा करता है, चाहे वो जानकर चुने गए हों या अपने आप बने हों। बुरे विचारों से शरीर तेजी से खराब और बीमार होता है। खुशहाल और सुंदर विचारों से वो जवान और खूबसूरत हो जाता है। डर का विचार इंसान को गोली की तेजी से मार डालता है,
घबराहट शरीर को बीमारी के अंदर घुसने के लिए खोल देती है और अशुद्ध विचार नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। इंसान के मन में जब तक गंदे विचार आते रहेंगे उसका खून अशुद्ध और जहरीला होता रहेगा। एक साफ दिल से ही एक साफ शरीर और जिंदगी निकलती है। एक सड़े हुए दिमाग से सड़ी हुई जिंदगी और भ्रष्ट शरीर बनता है। जो इंसान अपने विचार नहीं बदलेगा उसको डाइट बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब एक इंसान अपने विचारों को शुद्ध बना लेता है तो वो अशुद्ध खाना नहीं खाना चाहेगा। अगर आप अच्छा शरीर चाहते हैं तो अपने दिमाग को बचा कर रखें। शरीर की बीमारी को खत्म करने के लिए खुशहाल विचारों से बेहतर कोई डॉक्टर नहीं है। ना ही दुख दर्द की परछाई को इससे बेहतर तरीके से मिटा सकता है। हमेशा बुरे विचारों में खोए रहने का मतलब है खुद के लिए जेल बनाना। नंबर 4, विचार और उद्देश्य। अगर विचार आपके मकसद से नहीं जुड़ा हुआ है तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। जब विचार को उद्देश्य से जोड़ा जाता है तभी बौद्धिक सिद्धि प्राप्त होती है। जिनका जिंदगी में कोई मकसद नहीं होता वो आसानी से चिंता, डर, परेशानी में पड़ जाते हैं, जो कि असफलता, नाखुशी, नुकसान और कमजोरी तक ले जाते हैं। एक आदमी को अपने दिल में एक मकसद रखना चाहिए जिसे वो पा सके। इस मकसद को ही अपने विचारों का केंद्र बिंदु बनाना चाहिए। उसे इस मकसद को पाने के लिए खुद को समर्पित कर देना चाहिए। अगर वो अपने मकसद को पाने में बार बार फेल भी होता है तो उसके व्यक्तित्व की ताकत ही उसकी सफलता की पहचान होती है और ये भविष्य की ताकत और जीत के लिए नया स्टार्टिंग पॉइंट बनता है। जैसे एक शारीरिक तौर पर कमजोर इंसान ट्रेनिंग से खुद को मजबूत बना सकता है, उसी तरह कमजोर विचारों का इंसान भी सही सोच से खुद को मजबूत बना सकता है। कमजोरी को हराकर और मकसद के साथ सोचना शुरू करके उन मजबूत लोगों में शामिल हुआ जा सकता है जो असफलता को सफलता का रास्ता मानते हैं। अपने मकसद को पाने के लिए एक इंसान को अपनी सुरक्षा तक का रास्ता मानसिक रूप से बनाना चाहिए। बिना आए बाएं देखे डर और शक को बिल्कुल हटाना चाहिए। ये आपकी मेहनत को खराब कर देते हैं। डर और शक के विचार ना कभी कुछ हासिल कर पाए हैं ना ही कभी कर पाएंगे। वो हमेशा असफलता तक ले जाते हैं। डर और शक ज्ञान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो शक और डर को जीत लेता है वो असफलता को भी जीत लेता है। नंबर 5, उपलब्धि में विचार कारक। जो भी इंसान हासिल करता है या जो भी इंसान हासिल नहीं कर पाता है वो उसके खुद के विचारों का सीधा परिणाम होता है। एक इंसान की कमजोरी या ताकत, शुद्धता या अशुद्धता उसकी खुद की है, ना कि किसी और की, और वो खुद ही बदले जा सकते हैं, ना कि किसी और से। उसके सुख दुख सब उसी से निकले हैं। वो जैसा सोचता है वैसा ही है और जैसा वो सोचेगा वैसा ही रहेगा। एक मजबूत इंसान कभी किसी कमजोर की मदद नहीं कर सकता है अगर कमजोर मदद नहीं लेना चाहेगा। और एक कमजोर इंसान को भी खुद की मेहनत से मजबूत बनना चाहिए और वो ताकत बनानी चाहिए जो वो दूसरों में दिखता है। जिसने कमजोरी को जीत लिया है और सभी लालची विचारों को दूर कर दिया है वही ऊपर उठ सकता है, जीत सकता है और हासिल कर सकता है। वो कमजोर सिर्फ तब तक रह सकता है जब वो अपने विचारों को ऊपर नहीं उठाता है। सफल होने के लिए उसे अपने लालच का बलिदान देना पड़ता है। बिना अपने विचारों पर काबू पाए वो बड़ी जिम्मेदारियों पर काबू पाने के लायक नहीं होगा। वो जैसे विचार चुनेगा वहीं तक सीमित रहेगा। ये दुनिया लालची और बेईमानों का साथ नहीं देती बल्कि ये ईमानदार की मदद करती है। सही विचार से पाई गई जीत निगरानी से ही बनाई रखी जा सकती है। बहुत से लोग सफलता मिलने के बाद असफलता की तरफ वापस जाने लगते हैं। जिसे कम पाना है उसे कम, जिसको बहुत ज़्यादा हासिल करना है तो उसे बलिदान भी बड़ा देना पड़ता है। नंबर 6, दर्शन और आदर्श। सपने देखने वाले ही दुनिया के रक्षक हैं। जैसे दिखाई देने वाली दुनिया अनदेखी चीज़ों से चलती है वैसे ही आदमी अपनी सभी चीज़ों से, पापों से बचा हुआ अपने सपनों के खूबसूरत नज़ारे से फलता है। इंसानियत अपने सपने देखने वालों को नहीं भूल सकती है। वो उनके आदर्शों को फीका पड़ने और मरने नहीं देंगे। वो उस असलियत को जानती है जो वो एक दिन देखेगी और जानेगी। संगीतकार, मूर्तिकार, चित्रकार, कवि, ऋषि, ये सब दुनिया के बाद की दुनिया, स्वर्ग के निर्माता हैं। दुनिया सुंदर है क्योंकि ये लोग जिए हैं। इनके बिना इंसान की मेहनत बर्बाद हो जाती।
जो खूबसूरत नज़रियों को सराहता है और अपने दिल में रखता है, एक दिन उसका एहसास करता है। कोलंबस ने एक अलग दुनिया के नज़रिए को सराहा और उसे ढूंढ लिया। बुद्ध ने अंदरूनी खूबसूरती और शांति का नज़रिया रखा और उन्होंने उसे पा लिया। अपने नज़रिए को सराहें, अपने आदर्शों को सराहें। जो संगीत आपके दिल में घूम सकता है, जो खूबसूरती आपके दिमाग में बनती है, उसे सराहें। अगर आप इनसे सच्चे बनेंगे तो आपकी दुनिया बनेगी। जो सोचते नहीं हैं और अनजान होते हैं, वो चीज़ों के सिर्फ असर को देखते हैं, चीज़ों को नहीं। और वही किस्मत और मौके की बात करते हैं। एक इंसान को अमीर होता हुआ देखकर वो कहते हैं कि ये कितना किस्मत वाला है। किसी को बौद्धिक बनता हुआ देखकर बोलते हैं कि वो कितना एहसानमंद है। वो उनकी कोशिश, असफलताओं और संघर्ष को नहीं देखते जो लोगों ने किया है, ना ही उन्हें उनके बलिदान का पता है। वो अंधेरे और दिल के दर्द को नहीं देखते हैं, बल्कि सिर्फ रोशनी और खुशी को देखते हैं और उसे किस्मत बोलते हैं। वो कठिन सफ़र को नहीं देखते, सिर्फ खूबसूरत मंजिल को देखते हैं और उसे भाग्य बोलते हैं। नंबर 7, शांति। दिमाग की शांति ज्ञान के सुंदर रत्नों में से एक है। ये आत्मसंयम के लिए लंबे और शांत मेहनत का फल है। इसका होना पके हुए अनुभव को दिखाता है। एक शांत आदमी जानता है कि खुद को कैसे संभालना है। वो जानता है कि खुद को दूसरों के अनुकूल कैसे बनाएं। एक आदमी जितना शांत होगा, उसकी सफलता उतनी ही बड़ी होगी। एक आम व्यापारी भी अपने बिजनेस को सफल बना सकता है अगर वो सेल्फ कंट्रोल को बढ़ा ले। मजबूत और शांत आदमी को हमेशा प्यार किया जाता है। वो एक प्यासी जमीन पर छांव देने वाले पेड़ की तरह होता है या तूफान में पनाह देने वाले पत्थर की तरह। आप जहाँ भी हों, आप किसी भी हाल में रहते हों, ये जान लीजिए जिंदगी के समुद्र में सुख के द्वीप मुस्कुरा रहे हैं और आपके आदर्श के किनारे आपका इंतजार कर रहे हैं। आत्मसंयम शक्ति है, सही विचार मालिकाना है, शांति ही ताकत है। अपने दिल से कहिए शांति। तो दोस्तों, पुस्तक के सारांश में बस इतना ही। आशा है कि आप अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।